Good afternoon, everyone. Good afternoon. चलो स्टार्ट करें। चलो तो क्वेश्चन लिखो सभी। If if energy capital E, comma acceleration capital A, comma length L are taken as are ठीक है। मैं इस क्वेश्चन से भी बताऊंगा वही चीज। आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी fundamental quantity, then find mass capital M in terms of E, A, L। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इन तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इन तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो तुम्हें मास बताना है किसकी टर्म में? एनर्जी, एक्सेलरेशन और लेंथ की टर्म में। क्लियर? बोलो क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो आंसर बताओ। आंसर बताओ सभी।
बताओ सभी। सभी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ सभी आंसर। बोलो आंसर आया। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 4। ये साक्षी का आंसर है। ये ऋतुज का आंसर है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -4। चलो देखते हैं। सभी का अलग अलग आ रहा है, क्या बात है। बाकी लोग भी बताओ जल्दी। साक्षी, नितिन, आदित्य, ओम, अमृता, विनय, ओनकर। वही तो इक्वेशन जो बनेगी उसको ही तो सही करना है ऋषिकेश। जो इक्वेशन बनेंगी उन्हीं को तो सही से लिखना है। चलो देखते हैं।
चलो देखते हैं। अब मुझे पता है कि मास किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पर। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, e का पावर a। m क्या होगा, e का पावर a। ऐसे ही m किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर। तो एक्सेलरेशन का पावर हो गया v। और m किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। तो l का पावर c। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e का पावर a का पावर b और l का पावर c। तो यहां से m इजिकल टू क्या आ गया, कोई भी कांस्टेंट k इंटू e का पावर a का पावर b और l का पावर c। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, डायमेंशन ऑफ e m1 l2 t माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ e का पावर a क्या होगा, m की पावर a, l की पावर 2a और t की पावर माइनस 2a। बोलो क्लियर? ठीक है, सभी को क्लियर है? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होता है L1 t माइनस टू। L1 t माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की पावर b होगा l की पावर b, t की पावर माइनस टू b। ठीक। और डायमेंशन ऑफ l तो होता है L1। तो डायमेंशन ऑफ l की पावर c क्या आ जाएगा, कैपिटल L की पावर c। और डायमेंशन ऑफ m क्या होता है, m1। बोलो क्लियर है? चलो ध्यान से देखना, डायमेंशन ऑफ का पावर ए का पावर बी और एल का पावर सी, ये आएगा m का पावर ए, l का पावर 2a, t का पावर माइनस 2a। साथ ही में क्या आएगा, l का पावर b, t का पावर माइनस 2b। और एक और आएगा क्या, l का पावर c। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? चलो, तो यहां से ओवरऑल जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, m का पावर a, l का पावर 2a प्लस b प्लस c और t का पावर माइनस 2a माइनस 2b। बोलो क्लियर? और ये डायमेंशन ऑफ m क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ e का पावर a का पावर b और l का पावर c। यानी m का पावर 1 इज इक्वल टू m का पावर a, l का पावर 2a प्लस b प्लस c और t का पावर माइनस 2a माइनस b। बोलो क्लियर है? क्या यहां से तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक तो डायरेक्ट वन आ रहा है, ये तो कितना आ रहा है, वन। अब l की पावर इधर कितनी है, जीरो। तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। और टाइम की पावर कितनी है, माइनस 2a माइनस 2b। क्या ये भी जीरो के इक्वल रहेगा? तो यहां से आ गया 2a प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू कितना, वन। तो 2 प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। क्या b इक्वल टू आ गया माइनस वन? बोलो।
अब इसका वैल्यू यहां पर रख दो, 0 इज इक्वल टू 2 -1 प्लस सी। तो सी आ गया कितना, -1। सी भी कितना आ गया, -1। बोलो क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, एम इज इक्वल टू के इंटू ई का पावर 1, एल का पावर -1 और एक्सेलरेशन का पावर भी -1। ई अपॉन एल ए। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? हो गया बात? चलो अब सभी अब नोट कर लो, अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूं। नोट कर लिया सभी ने? चलो अब ये भी नोट करो। नोट कर लिया? बताओ सभी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, हाँ मैं ये बात बता देता हूँ, मैंने क्या क्या शेयर किया है। मैंने बुकलेट शेयर की है ग्रुप में, ठीक है। मैंने ग्रुप में बुकलेट शेयर किए हैं। एक प्रीवियस ईयर का नीट का फिजिक्स का बुक सेंड किया है नीट वालों के लिए। एक एससीबी सेंड की है जेई वालों के लिए, और अरिहंत सेंड की है जेई वालों के लिए। क्लियर है सभी को? बोलो। और नीट वालों के लिए मैंने सेंड किया है प्रीवियस ईयर का बुक, बुकलेट। और आज एक और बुक भेजूंगा, ए टू जेड फिजिक्स। ये वाली बुक मैं आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है सभी को?
नहीं, वो सिर्फ नीट वालों के लिए है। जेई वालों के लिए इधर है, एक डीसी पांडे कर सकते हो, एससीबी कर सकते हो और बुकलेट। श्रवण, तुम लेट ज्वाइन हुए हो। ठीक है। हाँ, मैं कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। ठीक है। पार्थ, किन तीन में से? देखो, ये दो तो कंपलसरी है, जे वालों के लिए ये दो तो कंपलसरी हैं। बुकलेट तो करनी ही करनी है, एससीबी भी सॉल्व करनी है। क्लियर है। लास्ट में मैं कुछ कुछ होमवर्क इससे भी दूंगा। बोलो क्लियर। ऐसे ही नीट वालों के लिए ये कंप्लीट करनी है, ये भी कंप्लीट करनी है, और कुछ क्वेश्चन इसमें से भी सॉल्व करने हैं। क्लियर है सभी को? देखो, अभी तो तुम पीडीएफ से काम कर सकते हो, बाद में परचेज कर लेना, या फिर अकेडमी वालों को बता दोगे ना तुम्हें कौन कौन सी बुक चाहिए, तो तुम्हें डायरेक्ट इजी होगा अकेडमी से पिक करके ले जाना। अकेडमी में क्या होगा, अकेडमी वाले वो बताते हैं तुम लोगों को कि हाँ, तुम्हें यदि बुक चाहिए, तुम अपना वो एक पेज बनेगा, उसमें तुम फिल कर देना फॉर्म में, हमें ये बुक चाहिए, वो तुम्हारी आ जाती है, तुम उन्हें ले जा सकते हो। क्लियर है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जाने की आने की, तुम सारी बुक अकेडमी से ले जा सकते हो। सिर्फ अकेडमी में बताना होता है कि हमें ये बुक चाहिए। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन लिखो। if if force, velocity and time, force capital F, velocity v, and time t are taken as fundamental quantity, then find gravitational constant capital G in term of F, V and T। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलो। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सॉल्व करके आंसर बताओ। सभी सॉल्व करके आंसर बताओ।
बताओ सभी। नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ बायो का ले लेना। बायो का यदि सर से पूछ कर ले लेना बायो का। फिजिक्स का जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, सिर्फ बायो के लिए जरूरत पड़ सकता है तुम्हें, नीट के लिए। जेई वालों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जेई वालों के लिए तो जरूरत ही नहीं है, मैंने कहा ना, बोर्ड की बुक का। पहले इसका आंसर बताओ। तो बुकलेट अकेडमी देगा ना? हाँ, बुकलेट तो अकेडमी देगा, अभी सिर्फ लॉकडाउन की वजह से तुम लोग नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो कुछ दिन और वेट कर लो। जून में, स्टार्टिंग जून में मिल जाएगी। अदर बुक तुम्हें एकेडमी में बताना पड़ेगा, तो वो तुम्हें जितना हो सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ परचेज करा के दे देते हैं। ठीक है। पहले इसका आंसर बताओ, सभी लोग इसका आंसर बताओ। क्या चीज निशाद, क्या चीज परचेज करनी है? नहीं, बुकलेट परचेज नहीं करनी होती है। बुकलेट तो अकेडमी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो सभी लोग आंसर बताओ पहले इसका। सभी लोग आंसर बताओ पहले इसका।
सभी बताओ जल्दी इसका आंसर। चलो चेक करते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स पर। तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A। और किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर B। और किस पर? टाइम पर। तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर C। बोलो क्लियर है? तो क्या यहां से आ गया G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A, वेलोसिटी का पावर B, टाइम का पावर C। क्या लिखोगे? G इज इक्वल टू के इंटू एफ का पावर ए, वेलोसिटी का पावर B और टाइम का पावर C। बोलो क्लियर है? जहां तक कंप्लीट हो जाएगा वहां तक आएगा फिजिक्स के टेस्ट में। ठीक है? जो 6 जून को टेस्ट है उसमें 4 जून तक जितना हो जाएगा सब कुछ आएगा। तो इसलिए अब होमवर्क भी साथ में करना है, प्रैक्टिस भी करते हुए जाना है। तो डायमेंशन ऑफ एस क्या होता है? m1 l1 t-2। बोलो क्लियर? m1 l1 t-2। तो डायमेंशन ऑफ एफ का पावर ए कितना होगा? m का पावर ए, l का पावर ए, t का पावर -2a। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये कितना होता है? l1 t-1। l1, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है श्रवण। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का पावर b होगा l की पावर b, t की पावर -b। और डायमेंशन ऑफ टी रहता है कैपिटल टी की पावर 1। तो डायमेंशन ऑफ टी की पावर सी होगा कैपिटल टी की पावर सी। बोलो क्लियर है? यहाँ तक बताओ सभी क्लियर है? हाँ निषाद, हो सकता है बैच सफल हो जाए। जो जितने अच्छे मार्क्स लाएगा उसको टॉप बैच में भेज दिया जाएगा। ठीक है? चलो अभी इस पर ध्यान दो। थोड़ी देर बाद में वो पूरा डिस्कस अलग से कर लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन के बीच में लगातार ऐसे ही चलता रहेगा ना तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे बाद में। ठीक है? अब हम क्या करें? डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ का पावर ए, बी का पावर बी, सी का पावर सी। ये ओवरऑल क्या आ रहा है? ये ओवरऑल क्या आ रहा है? एम का पावर ए, एल का पावर ए, सी का पावर -2a इंटू एल का पावर बी, टी का पावर -b मल्टीप्लाई बाई सी का पावर सी। तो यहां से ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? एम का पावर ए, एल का पावर ए प्लस बी,
टी का पावर -2a माइनस बी प्लस सी। क्लियर? बोलो। अब डायमेंशन ऑफ जी क्या होता है? क्या वो निकाल सकते हो? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ जी आता है कितना? m-1 L3 t-2 m-1 L3 t-2। तो यहां से देखना, कंपेयर करोगे जब a इक्वल टू क्या आ रहा है? -1। a इक्वल टू क्या आ गया? -1। अगला इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 3। क्या -1 प्लस बी इक्वल टू 3? क्या b इक्वल टू 4 आ गया? बोलो। b इक्वल टू कितना आ गया? 4। बोलो क्लियर है? यदि v इक्वल टू 4 आ गया तो यहाँ पर आएगा -2 इक्वल टू -2a माइनस बी प्लस सी। तो -2 इक्वल टू -2a यानी +2 माइनस बी यानी -4 प्लस सी। तो c इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। c इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? चलो नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट? चलो हो गया? बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया? हो गया सभी का? चलो g इक्वल टू 1f क्यों आएगा? एक की पावर तो 4 आ रही है ना, और एक की पावर नहीं आ रही है 0। f1 एक की पावर तो -1 आ रही है ना, तो f तो -1, g की पावर कितनी आएगी? 4। t की पावर तो 0 आएगी।
क्लियर है? हाँ, ये -1 है। हाँ, याद तो रखने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमें ये सब याद होते जाएंगे अपने आप ही। अभी तो हमें याद रखने होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं हमें ये सारे डायमेंशन यूनिट सब याद हो जाते हैं अपने आप से। नहीं, अभी जब एग्जाम होगा तो उसमें फिर काम आएंगे, तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो, याद होते जाएंगे। किसका बताना है? बताया तो था मैंने, यूनिट ऑफ परमिएटिविटी और परमिएबिलिटी। यूनिट ऑफ परमिएटिविटी, ये इससे आया था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई के Q2/R²। तो यहां से यूनिट आया के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई के। तो इसका यूनिट हो गया कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मैंने बताया है पार्थ क्लास में। क्लियर है परमिटिविटी का? क्यू है, क्यू, क्यू चार्ज। नहीं, सी कूलम्ब स्क्वायर का यूनिट होता है। यूनिट लिख रहा हूं ना। गणेश, हो गया? बोलो, क्लियर है? अब ऐसे ही मैंने एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का भी लिखाया हुआ है। एक बार पार्थ नोट्स देखना, मैंने ऐसे ही एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का भी लिखाया हुआ है। चलो, अब कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो पॉइंट लिखना सभी, सभी पॉइंट नोट करो।
इम्पोर्टेंट हेडिंग डाल देना, इम्पोर्टेंट पॉइंट। powers are always dimensionless, always dimensionless। बोलो क्लियर है? हमेशा हम जब भी पावर का बात करते हैं तो पावर हमेशा कैसी रहती है? डायमेंशनलेस। क्लियर सभी को? बोलो। पावर्स हमेशा कैसी रहती हैं? डायमेंशनलेस। अब इसका एग्जांपल देखना है। यदि मुझे गिवन है x की पावर a, x की पावर a, क्या यहां पर मैं पहले ही बोलूंगा a इज डायमेंशनलेस? ये कैसा है? डायमेंशनलेस। अब यदि मैं इसमें एक और एग्जांपल लिखूं, x की पावर 80, सेम चीज लिख रहा हूं, देखो x की पावर 80, x की पावर कितनी है? क्या 80? बोलो, x की पावर कितनी है? 80। क्या तुम्हें पता है पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है? पावर हमेशा क्या होती है? डायमेंशनलेस। क्या मैं लिखूंगा 80 डायमेंशनलेस है? 80 कैसा है? डायमेंशनलेस। अब यदि यहां पर t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, एक t किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को, तो क्या जो डायमेंशन ऑफ a होगा, क्या वो हो जाएगा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ t? क्लियर? बताओ किस किस को क्लियर है, किस किस को नहीं है? चलो ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि 80 क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। 80 क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। और t किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या टाइम को रिप्रेजेंट करता है? बोलो, t किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। क्या ये पूरी कंप्लीट यूनिट डायमेंशनलेस होनी चाहिए? बताओ, क्या ये कंप्लीट डायमेंशनलेस होना चाहिए? बोलो, क्या 80 को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? पावर्स आर डायमेंशनलेस। यही तो पढ़ा है, पावर्स कैसा होता है? डायमेंशनलेस। तो 80 को क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। अब यदि 80 डायमेंशनलेस है और हमें पता है टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस मतलब क्या? m0 l0 t0। बोलो क्लियर है? डायमेंशनलेस का मतलब कितना? m0 l0 और t भी 0। क्लियर? तो क्या ये तो मैं 1 लिख सकता हूं? किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है? 1। तो क्या यहां से आ गया डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू 1? मीन्स यहां से मैं क्या लिखता हूं? डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। अब बताओ, अब क्लियर है या नहीं? ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। हाँ, वेरिएबल।
क्लियर है? चलो नोट करो सभी। हाँ, टी टाइम है वो हमें गिवन है, लेकिन ए का हमें बताना होगा ए क्या चीज है, ए का डायमेंशन क्या है। क्लियर है सभी को? तो नोट करो। टी को वेरिएबल कंसिडर करोगे तब भी क्या वो टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा? ओमकार, टी को यदि हम वेरिएबल भी कंसिडर करें वो तब भी क्या कर रहा है, टाइम को ना। तो उसका डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर? कर लिया नोट सभी ने? चलो ठीक है। हो गया नोट? अगला लिखना सेकंड पॉइंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ब्रैकेट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, वो जब छह लोग पढ़ते हैं, पढ़ा है ना सभी ने इन सभी को? बोलो, क्या ये सभी पढ़े हैं सभी ने? तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, डायमेंशनलेस। ये सभी कैसे रहते हैं, डायमेंशनलेस। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। बोलो, क्लियर है सभी को? हाँ, एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ। अब तुमने कभी भी देखा है कि जब तुम लिखते हो साइन थीटा, जैसे सपोज कर लो तुमने फाइंड आउट किया साइन थीटा, क्या एक हमेशा एक सिर्फ वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू? बोलो, ये हमेशा क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा डायमेंशन और यूनिटलेस होती है? बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जब भी किसी भी थीटा को रखो, क्या ये हमेशा तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है? और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हमेशा डायमेंशनलेस होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होती है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। बोलो, क्लियर है? चलो, अब ये बात तो हो गई कंप्लीट साइन थीटा की, लेकिन एक बात करो थीटा पर। एक मैं किस पर डिस्कशन करता हूँ, थीटा। क्या थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है? बोलो, थीटा किसको रिप्रेजेंट, एंगल को। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या रेडियन, रेडियन या डिग्री? हाँ, जो भी तुम बोल जाओ, ऐसा ही में हम रेडियन ही मानते हैं, रेडियन या डिग्री। क्लियर है सभी को? लेकिन मुझसे पूछ लिया जाए थीटा का डायमेंशन क्या है, थीटा का डायमेंशन क्या है,
क्या इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता? बोलो। m0 l0 t0, क्या ये बात क्लियर है? थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि थीटा कैसा क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बोलो क्लियर। समझ में आ गया सभी को? और साइन थीटा कैसा है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो खुद कैसा रहता है हमेशा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। थीटा क्या है? एंगल है, उसका यूनिट होता है रेडियन या डिग्री, लेकिन वो भी कैसा रहता है? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? हाँ, दो ही तो हैं। एक तो रेडियन होता है प्लेन एंगल और एक रहता है सॉलिड एंगल। दो ही तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटी लिखाई है मैंने। क्लियर हो गया? तो अब हमें कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ अल्फा टी प्लस के एक्स। यदि मुझे ऐसे दे दिया, कभी कभी मुझे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ अल्फा टी प्लस के एक्स, हेयर a and t are and x are distance and t is time। t क्या है? टाइम। देन फाइंड, ये तो x है और ये t है। a और x क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। a एंड x तो क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ y एंड k, y अल्फा एंड k। पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या डायमेंशनलेस, इसको नोट करो, फिर मैं इसमें आगे बताऊंगा। पहले ये वाला टॉपिक यहां तक नोट करो और फिर ये क्वेश्चन नोट करना। पहले ये वाला पॉइंट नोट करो, उसके बाद आगे बात करेंगे। और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है? नोट कर लिया सभी ने? बोलो। जहां तक मैंने बोला है कि नोट कर। हो गया? अब ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसे समझाता हूँ। अभी ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसे समझाता हूँ सभी को। अभी ये क्वेश्चन नोट करो, तब मैं समझाऊँ सभी को। मेरी आवाज़ इसीलिए अटक रही है क्योंकि लाइट चली जा चुकी है। ठीक है? मैं मोबाइल से काम कर रहा हूँ।
कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? अब पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, आप पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा टी प्लस के एक्स। y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा टी प्लस के एक्स। ए साइन अल्फा टी प्लस के एक्स यही गिवन है। और ए एंड एक्स क्या है? टाइम, डिस्टेंस। ए एंड एक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस को। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। बोलो, क्लियर है? अब ध्यान से देखना, क्या मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो साइन फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये डायमेंशन होता है? तो ये कंप्लीट फंक्शन कैसा है? डायमेंशनलेस। ये कंप्लीट फंक्शन कैसा है? डायमेंशनलेस। तो क्या यदि इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो क्या हमें सिर्फ ये दोनों ही इक्वल में दिखाई दे रहे हैं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ साइन ऑफ अल्फा टी प्लस के एक्स। लिख सकता हूँ ऐसे? बोलो, ये तो कैसा है? डायमेंशनलेस। यदि ये डायमेंशनलेस है तो क्या डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ए? डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ ए। बोलो, क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? चल, यदि ये क्लियर है तो डायमेंशन ऑफ वाई क्या हो गया? क्या L1? डायमेंशन ऑफ वाई क्या हो गया? क्या L1? क्योंकि ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L1। बोलो, क्लियर? चलो, y का तो आ गया। अब बचा अल्फा और k का डायमेंशन। अब किस किस का डायमेंशन निकालना है? अल्फा और k का। क्या मैंने तुम्हें अभी एक और चीज बताया था कि जो साइन के अंदर फंक्शन होता है, कि डायमेंशन ऑफ जो साइन के अंदर फंक्शन कौन सा है? अल्फा टी प्लस के एक्स, जो थीटा को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो भी हमेशा डायमेंशन लेस रहता है? बोलो, बताया था ये अभी। तो ध्यान से सुनना, फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर हम जा रहे हैं। क्या यहाँ पर अल्फा टी और के एक्स दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है? बोलो, अल्फा टी और के एक्स क्या यहाँ पर दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही हैं? देखो ना, अल्फा टी प्लस के एक्स, क्या यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन है? होम क्लियर? तो दो क्वांटिटी को हम तभी ही ऐड कर सकते हैं, क्या उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए? बोलो, दो क्वांटिटी को मैं तभी ऐड कर सकता हूं जब उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स। हाँ, रूल 1। और क्या ये इक्वल होना चाहिए M0 L0 T0 के? बोलो, क्लियर है सभी को? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू M0 L0 T0? M0 L0 और
T0, और ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ K इंटू डायमेंशन ऑफ X इज इक्वल टू M0 L0 T0। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है या नहीं। तो यहां से डायमेंशन ऑफ एल्फा क्या आ गया, क्या 1/डायमेंशन ऑफ टी, 1/डायमेंशन ऑफ टी। क्या ये होता है t⁻⁻1, कितना होता है t⁻⁻1। और यहाँ से ऐसे ही क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू 1/डायमेंशन ऑफ x। और ये क्या हो गया l-1, ये क्या हो गया l-1। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बोलो क्लियर है या नहीं सभी को। बताओ क्लियर है। अमृता कहाँ डाउट है, पूछो। लास्ट में कहाँ पर, मैंने तुम्हें अभी लिखाया था कि जो साइन के अंदर जो थीटा है वो भी क्या होने, और डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, 0 L0 T0। क्लियर। अब फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि करते हैं तो क्या उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या डायमेंशन ऑफ एल्फा टी इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ के एक्स, और क्या जो हमें इक्वल में गिवन है उसके इक्वल भी होना चाहिए। तो इक्वल में कितना है M0 L0 T0। बोलो क्लियर है। तो क्या मैं दोनों को अलग अलग करके उसके इक्वल कर सकता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ एल्फा टी इज इक्वल टू M0 L0 T0, और ऐसे ही डायमेंशन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू M0 L0 T0। बोलो क्लियर। ठीक है। तो अब डायमेंशन ऑफ एल्फा क्या हो जाएगा, 1/डायमेंशन ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ एल्फा क्या हो जाएगा, 1/डायमेंशन ऑफ टी। और ऐसे ही डायमेंशन ऑफ के क्या हो जाएगा, 1/डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ टी कितना होता है T1, तो 1 में है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1। डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होता है L1, 1 में है तो क्या बन जाएगा L-1। बोलो क्लियर। अब नोट करो सभी। सभी नोट करो। कल पार्ट थोड़ा बहुत बाकी है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और एक दो चीजें छोटी छोटी हैं वो बतानी है बस, और कुछ बाकी नहीं है। नीट वालों को आज का होमवर्क एक्सरसाइज 1 यूनिट एंड डायमेंशन का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना है। बुकलेट में जो मैंने ग्रुप में सेंड किया है उसमें से एक्सरसाइज 1 नीट वालों को सॉल्व करना है। ठीक है। और ऐसे ही जेई वालों को भी बता देता हूँ, जेई वाले ध्यान से सुनना।
एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है जेई वालों को। जेई वालों को एक्सरसाइज 1। श्रेयस ज्वाइन हो जाओ। दोनों को एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है, जेई हो या नीट। प्रवीण, सॉरी, सभी लोग पहले वाले ग्रुप में ऐड हो। जो सर ने बनाया हुआ है उसने एक लिंक भेजा है। सभी लोग पहले वाले ग्रुप में ऐड हो, जिसमें सर ने सभी को ऐड किया हुआ है, जिसमें तुम्हारा आईडी पासवर्ड उन सब से रिलेटेड आया था। बोलो। श्रेयस, रेप्टी। हाँ, तो उसमें सर ने फिजिक्स का लिंक तो सेंड किया है। सर ने उस ग्रुप में फिजिक्स का लिंक सेंड किया है। सभी ध्यान से देखो, उसमें सर ने फिजिक्स का लिंक सेंड किया है। उसमें सभी तो हैं, तनिष्क है, निषाद है, ईशिता है। नाम तो मुझे किसी का दिख नहीं रहा है, जिनका दिख रहा है। हाँ, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट नोटबुक बनानी पड़ेगी होमवर्क के लिए। नोट कर लिया ये? बोलो, क्या ये नोट कर लिया? चलो, समझ में आ गया ना सभी को? एक और पॉइंट लिखो। और point। देखो, इस पर मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। लॉगिन और इनका मुझे पता नहीं है। ये तुम्हें किरण सर से बात करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता सकता, इसके लिए तुम्हें किरण सर से या प्रशांत सर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है? चलो, एक और पॉइंट लिखो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड logarithm function and logarithm function are also dimensionless. Functions are also dimensionless. Also dimensionless. Less with their argument value. Their argument values. एंड के बाद के लिखा है लॉगरिथम, LOGARITHM, LOGARITHM। ठीक है?
तो एक दो चीजें और डायमेंशनलेस होती है, कौन सी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक होता है लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जब भी हमें कोई फंक्शन ई की पावर में गिवन होता है, ई की पावर एक्स, ये पूरा फंक्शन कैसा रहता है? डायमेंशनलेस। ये पूरा फंक्शन कैसा रहता है? डायमेंशनलेस। और इसी के साथ में इसका जो ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू है ये भी कैसा रहता है? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है सभी को? ये बात याद रखना, यदि तुम्हें ई की पावर कहीं पर भी दिखाई दे तो वो क्या होगा? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? और ऐसे ही एक और फंक्शन रहता है, कौन सा? लॉग। लॉग ऑफ ए एक्स लिख देता हूं, ए एक्स, या लॉग ऑफ ए अपॉन बी, या लॉग ऑफ ए प्लस एन। ये हमेशा क्या रहते हैं? डायमेंशनलेस। ये हमेशा क्या रहेंगे? डायमेंशनलेस। ए एक्स, ए अपॉन बी और ए अपॉन एन, ये भी कैसे रहते हैं? डायमेंशनलेस। ये बात याद रखना, जैसे साइन के अंदर पढ़ा था, साइन तो खुद कैसा होता है? डायमेंशनलेस। और उसके अंदर में जो थीटा होता है वो भी क्या रहता है? डायमेंशनलेस। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन तो क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। और साथ में उनकी जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू होती है वो भी कैसी रहती है? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी, सभी नोट करो। हो गया सभी का? चलो, एक क्वेश्चन लिखो। बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, लिखो, बी नॉट अपॉन बीटा, बी नॉट अपॉन बीटा इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। Here B naught and beta are constant. Beta are constant. Then find the dimension of beta and B naught. Find the dimension of beta and B naught. If x is distance, x क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। बताओ आंसर, आंसर बताना। अभी तुम्हें मैंने दिया इसका सब कुछ, तो ये आंसर तुम ही लोग बताओगे। इसका सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। टाइमर चल रहा है, 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। आंसर बताओ दोनों का, दोनों का आंसर बताओ।
वन है, वन। ऋषिकेश वन है वो। आई लिखता तो मैं तो डॉट बनाता या कैपिटल बनाता। ठीक है। वन मिनट 40 सेकेंड रिमेनिंग। बताओ सभी। 25 सेकेंड रिमेनिंग। चलो, टाइम खत्म हो गया सभी का। देखो सभी, क्या गिवन है? एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन बीटा वन माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। क्या मैंने पहले ही बताया था ये वाली टर्म डायमेंशनलेस होती है? और क्या ये वाला जो टर्म है ये भी कैसा होता है? डायमेंशनलेस। हाँ सही है। तो ये भी कैसा होता है? डायमेंशनलेस। तो बीटा टी कैसा है? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन ऑफ बीटा जो आएगा, क्या वो वन अपॉन डायमेंशन ऑफ टी आ रहा है? बोलो। तो ये कितना हो गया? टी की पावर माइनस वन। क्लियर है? और क्या ये पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस है? ये पूरा टर्म ही कैसा है? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी नॉट अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। तो डायमेंशन ऑफ एक्स कितना? L1 इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा कितना? वन अपॉन टी। क्या है? डायमेंशन ऑफ बी नॉट आ रहा है। कितना आ गया? L1 T-1। बोलो क्लियर है? नोट कर लो सभी। सभी नोट करो। देखो मैंने पहले ही बताया था कि बीटा टी क्या होना है? डायमेंशनलेस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो वहां से तो मैंने किसका डायमेंशन फाइंड आउट किया? बीटा का।